बंधुओं, ये गोपियां कौन है? त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब दंडक वन से निकले तो उसी वन के समस्त संत वृंद जिनको दर्शन नहीं हो पाए राम जी के, वो सब व्याकुल स्थिति में बैठे हनुमान जी का स्मरण करने लगे। हे हनुमान जी महाराज, आप हमें राम जी का दर्शन कराओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। रावण वध के पश्चात हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, भगवान अब आप मुक्त हो गए, अब सब कार्य हो गए, कृपा करके अब दंडक वन चलिए, वहां पर संतों को दर्शन दे दीजिए। बहुत असंख्य संत आपके दर्शनों की अभिलाषा में रो रहे। राम जी बोले, हनुमान एक बहुत विशेष कार्य है। बोले क्या? 14 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरतलाल जीवित नहीं मिलेंगे। और आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, मुझे हर हाल में कैसे भी अयोध्या पहुंचना है, मैं अभी दंडक वन नहीं जा पाऊंगा। तो बोले क्या करें? हनुमान जी महाराज बोले तो फिर उनका क्या करें, वो सब तो व्याकुल हैं। तब राम जी बोले, उन सबको आश्वासन दे दो, अभी तो वे संत हैं और हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो दूर से केवल दर्शन करेंगे, एक क्षण का दर्शन करने के बाद हमको वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन हम अधिक आस्वादन उनको देने के लिए त्रेता में आएंगे, हम कृष्ण बन करके आएंगे और दंडक वन के ये सभी संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आएंगे। और उस काल में केवल दर्शन नहीं, एक प्रियतमा के साथ प्रियतम का व्यवहार जैसा होता है वैसा व्यवहार हम करेंगे। ये जीवात्मा है और हम परमात्मा हैं। परमात्मा उस दिन अपनी परम गति का त्याग करके, परम स्थिति का त्याग करके जीवात्मा को समीप लेकर के उनके साथ में रास विहार करेंगे। तो तुम केवल इनको जाके संकेत कर दो कि ये प्रतीक्षा करें, त्रेता तक खूब तप करें, और तप के माध्यम से हमारा आशीर्वाद है, दंडक वन के सभी संत ब्रजमंडल की गोपी बनेंगे। और मेरा जन्म होते ही इनकी अवस्था 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी, ये कितनी भी वयोवृद्ध गोपी के रूप में क्यों ना होंगी, पर मेरे प्रति इनका प्रियतम भाव ही होगा, ये मेरा वचन है। जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर दी और वही दंडक वन के संत तप करके अपने प्राणों का त्याग किए और पुनर्जन्म के रूप में द्वापर में ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए। जिस दिन से ठाकुर जी का जन्म हुआ उसी दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने चीरहरण लीला के माध्यम से सब गोपियों को बता दिया, देखो आप सब जानती हैं कि हम कौन हैं और मैं भी जानता हूं आप सब कौन हैं, परंतु लीला के रूप में आप गोपी हैं, मैं कृष्ण हूं। आगामी शरद पूर्णिमा पर हम ब्रह्मा जी की असंख्य रात्रियों को एकत्रित करेंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे। पधारना। आज वही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ। गोपियां सब अपने अपने अलग कार्यों में लगी थीं, पर मन में व्याकुल हैं, आज शरद पूर्णिमा है, आज श्याम सुंदर से मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगी? हमारे तो सास ससुर घर में बैठे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, इन सबके बीच से कृष्ण प्राप्ति होगी कैसे? लेकिन आहा, एक बहुत अद्भुत बात है बंधुओं, ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और जैसे ही वेणुनाद किया सबको तो लग रहा था कि कृष्ण वन में जाकर के वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितनी भी दंडक वन के संत गोपी बनकर के आए हैं, जितनी भी वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं, जो कृष्ण से वास्तविक में प्रेम करती हैं, उन सबके कानों में स्वर नहीं जा रहा है, शब्द जाता है। अरे गोपी, आज शरद पूर्णिमा आ गई, तू अभी तक आई ना, चल जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबको तो लग रहा था स्वर में वेणु बज रही है, पर उन गोपियों को लग रहा था कि शब्द में वेणु बज रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज भी यही होता है, कथा होती है, कथा में कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि केवल महाराज जी बैठे हैं व्यास मंच पर, बैठ करके 3 घंटा पास करेंगे, कभी इस विषय पे बोलेंगे, फिर उस विषय पे बोलेंगे, उस विषय पे बोलेंगे, बोल बाल के आरती करा के चले जाएंगे। पर आपको नहीं पता यहां बैठे कितने लोग, उनको शब्द नहीं सुनाई देता, उनको व्यास जी नहीं दिखाई देते, उनको अगल बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उनको प्रत्येक अक्षर कृष्ण के समान लगता है
और वो प्रत्येक अक्षर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता रहता है। वो व्याकुल स्थिति में सुनते हैं। कभी आप हमारे साथ रह के देखिए, जब कथा करने के बाद हम सामान्य श्रोताओं से मिलने के लिए जाते हैं, कितना रोते हैं, कितना व्याकुल हो जाते हैं। कई बार तो उनका रुदन देख करके मुझे कुछ होने लगता है कि अब क्या करें, हमने तो कुछ किया नहीं। पर उनको कथा की तरह नहीं सुनाई देती, उनको कृष्ण पुकार रहे हैं इस भाव से सुनाई देती है। और ये सबके साथ नहीं होता, सबको ऐसी कथा सुनाई नहीं देती। एक व्यास जी कथा करते थे, एक सेठ जी आते थे। तो व्यास जी बोले, सेठ जी आप इतने सालों से कथा सुनने आते हैं, आपके परिवार का कोई नहीं आता? बोले मेरा बेटा जिद तो बहुत करता है कथा में आने की, पर मैं लाता नहीं उसको। बोले क्यों? कहीं कथा लग गई तो? मतलब कहीं कथा ने पकड़ लिया तो? कहीं कथा सुनकर के बैरागी हो गया तो? व्यास जी बोले तो तुम कथा सुनने केवल इसलिए आते हो कि बस सुननी है, कथा का असर नहीं होना चाहिए जीवन पे। बोले नहीं नहीं, कल मैं लेके आऊंगा। अगले दिन व्यास वो सेठ जी अपना पुत्र लेकर के गए कथा में। तो व्यास जी कथा सुना रहे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा था एक एक शब्द। तो व्यास जी ने तुरंत कथा में कहा कि भैया गौ ब्राह्मण संत ये साक्षात भगवान हैं, इनके मुख में कुछ भी पवाना, इनको कुछ भी देना मतलब ठाकुर जी को देने के समान है। उसने वो बात इतने ध्यान से सुनी। अगले दिन बोला पिताजी कथा में चलूं? बोले नहीं, एक ही दिन बहुत है, चलो दुकान पे बैठो। परचूने की दुकान थी। बेटा दुकान पे बैठ गया, इतने में गैया आई, दाल खाने लगी। उसको लगा, व्यास जी कल बोल रहे थे कि गैया के मुख में जावे तो समझो कि भगवान को पहुंच जाता है। तो प्रेम से दाल और अंदर से गुड़ आदि भी लिया है, और जो परचूने दुकान सब धर दिया, गैया मैया सब ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। सेठ जी कथा सुन के शाम को पहुंचे तो देखा दुकान खाली पड़ी है। बेटा आज इतनी कमाई हो गई, सब बिक गया? बोले बिका कुछ नहीं गुरु, सब गैया खा गई। वो तो गैया खा गई, तू कहां गया था? बोले मैं यहीं बैठा था, तूने रोका नहीं? कल व्यास जी बोले थे ना कि गैया का मुख जो है वो तो भगवान का मुख है, उसमें सब दे देना चाहिए। मैं तो सब पवा दिया उसको, इसीलिए नहीं लेके जा रहा था तुझको कथा में, कहीं कथा लग नहीं जाए। तो कई लोग आते हैं कथा में पर उनको कथा लगती नहीं है, वो बस सुनाए सुन के बस चले गए, फिर दोबारा उसी स्थिति में ही रहते हैं। पर जिनको कथा लग रही है, और लगने का मतलब ये होता है कि कही गई बात पालन कर रहे हैं, वो भी एक विषय होता है। 3-4 प्रकार के श्रोता होते हैं, पर एक श्रोता ऐसे होते हैं उनको हर शब्द कृष्ण के समान लगता है, और वो श्रोता हैं जिनको ठाकुर जी चुने हुए हैं। जैसे गोपियों के लिए वंशी बजाई ठाकुर जी ने, ऐसे ही वक्ता रूपी वंशी बैठ जाती है व्यासपीठ पर, ठाकुर जी बजाते हैं। बाकी सबको तो लगता है कि व्यास जी बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, इनकी वाणी के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहे हैं, इनके वचनों के द्वारा हमको कुछ कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी। और उसी भाव को सुनकर के गोपियां तुरंत दौड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं। असंख्य गोपियां ब्रजमंडल में पहुंच गईं, और जहां ठाकुर जी वंशी बजा रहे शरद ऋतु के नीचे, अच्छा इतनी गोपियां गईं, उनके घर वालों ने रोका नहीं। कहते हैं योग माया उपाश्रित, योग माया वैष्णो देवी, जितनी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास में गईं, उतने रूप योग माया ने धारण कर लिए, और वो सब घर में रहने लगी। तो सबको लग रहा था कि हमारी बहू, हमारी मैया तो घर में ही है, पर वास्तविकता में वो योग माया थी। मूल गोपी तो रास में थी ठाकुर जी के पास, योग मायाम उपाश्रित। भगवान के पास रास में गोपियां पहुंच गईं। ठाकुर जी ने स्वागत करके 10 श्लोकों में कहा क्यों आई हो? अरे स्त्री को पर पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर को छोड़ करके और अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के तुम यहाँ पर पुरुष से मिलने अर्धरात्रि में आ गई, इसका कितना जघन्य पाप लगेगा तुमको। गोपियों की परीक्षा लेने लगे। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया, और श्लोक के उत्तर में एक बात बहुत सुंदर गोपियां कहती हैं। बोले नाथ एक बात बताओ। बोले क्या?
पति परदेश गया, पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, तो पति ने अपने जैसी मूर्ति दे दी पत्नी को, जब तक मैं विदेश से ना आऊं इस मूर्ति को ही तुम मेरा स्वरूप मानो और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। उस समय फोन तो होते नहीं थे, बात हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए, दिख जाए कहां हैं परमेश्वर महाराज। उस समय इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, तो ऐसे ही होता था जब पति बहुत लंबी यात्रा पर जाते तो अपनी मूर्ति बनवा के दे जाते पत्नी को, बोले ये मैं ही हूं, जो भी तुमको आज्ञा लेनी हो इनसे ले लेना, जो तुमको बात करनी हो भोग इन्हीं को पवा देना, पा लेना। ऐसे होता था, पतिव्रता नारियां होती थी। तो गोपियां बोली कि पति अपनी मूर्ति देकर के गया पत्नी को विदेश, 5 वर्षों तक लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष तक पत्नी उस मूर्ति की सेवा करती रही और 5 वर्ष बाद जब वो पति आया तो द्वार खटखटा रहा है, खोलो। लेकिन पत्नी तो मूर्ति वाले पति के साथ। अब बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जब पति द्वार पर आ गया तो फिर तुरंत द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति को किनारे बैठाना चाहिए। गोपियां बोली आप जगत पति हो और हमें मूर्ति वाले पति दे दे करके चले गए हो हमसे दूर। आपकी आराधना करके, ध्यान करके, सर्वस्व करके आपको प्राप्त करना चाहा, लेकिन आप नहीं आए, वर्षों तक नहीं आए, जन्मों तक नहीं आए। अनेक जन्मों में हमारे मूर्ति वाले पति बदलते ही गए, बदलते ही गए, बदलते ही गए। अब जाकर के असली पति सामने आया है और हम सब छोड़ के अगर उसके सामने आ गए हैं तो हमने क्या अपराध किया? पति का मतलब यहां पर कोई स्त्री विशेष कोई संबोधन नहीं हो रहा है। पतियों के लिए पत्नी श्री कृष्ण है। जितने यहां पर भाई लोग बैठे हैं उनकी मूर्ति वाली पत्नी है। वास्तविक पत्नी और पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, जीवन धारक, वो तो ठाकुर जी ही है ना हमारे। तो जब तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे तब तक यही सहायक है। जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे उस दिन कोई किसी की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी ही मिल जाएंगे, ठाकुर जी के ही हो जाओगे। गोपियां कह रही हैं जब आप वास्तविक हमारे सामने खड़े हो तो हम अन्य किसी के पास क्यों जाए? अब आप हमें स्वीकार करो। भगवान के पास कोई उत्तर ना बचा देने के लिए तो गोपियों से कहे चलो हम रास करेंगे। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने जैसे ही रास करना प्रारंभ किया कामदेव आ गया। अच्छा, रास का मतलब क्या है ये भी सुनो। हाथ पकड़ करके नृत्य करना, गले में गलवैया डाल करके नाचना, इसको रास नहीं कहते। आजकल होते हैं डांडिया के साथ करना, वो भी रास नहीं होता। रास का मतलब क्या है? बहुत सीधी परिभाषा और मैं हर कथा में कहता हूं, आप ठाकुर जी से मिलने का प्रयास करते हो, नियम करते हो, साधन करते हो, जप करते हो, अनुष्ठान करते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, वो रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। आप ठाकुर जी के पास जाओ, वो रस, और ठाकुर जी आपके पास चले आवे, वो रास। रस और रास में ये अंतर है। मैं मथुराधीश जी के पास जाता हूं, ये रस है। लेकिन किसी दिन मथुराधीश जी मेरे घर आ गए, मेरे द्वार आ गए, मेरे स्वप्न में आ गए, वो रास है। वो आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये रास। एक प्रकार से कोटा में रास हुआ। क्यों? कथा तो कहीं और होनी थी पर यहां आ गए गिरधर लाल जी, तो रास हुआ, प्रयास हुआ। और बेचारे जिनकी कथा थी ना उनको समय मिला 2028 में लेकिन वो भी बेचारे प्रसन्न थे, कोई नहीं महाराज जी तब हो जाएगी। क्यों आए? अब हम भले ही कहते हैं उनकी वजह से आए, इनकी वजह से आए, इनके कहने से आए, इनकी वजह से आए, नहीं। आप में से ही कोई है जिसको गिरधर लाल जी मिलना चाहते हैं, इसलिए सब ऊपर नीचे करके आ गए, कैसे भी आए, आ गए। कितनी बार ऐसा होता है। एक जगह मेरी कथा थी, तो जो कथा करा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी हमने 5 स्टार होटल में व्यवस्था रखी है। मैंने कहा भैया कथाओं में मैं होटल में नहीं रुकता,
क्योंकि उसमें सब बनता है और लाल जी साथ में रहते हैं। या तो वहां की रसोई बंद हो जाए तो हम रह सकते हैं। तो आयोजक जो थे वो हमसे क्या बोले, आप ही आ जाना महाराज जी, लाल जी को मत लाना। उसी समय हमने कही ठीक है, अब मैं ही आऊंगा, लाल जी नहीं आएंगे। इतना विशाल पंडाल, सब व्यवस्था बेहतरीन, लेकिन मेरा मन तो पहले से ही हो रहा था, जो भाई ठाकुर जी के लिए ही मना कर दिया जिन्होंने, कैसे कर सकता है कोई। लेकिन अब वचन दे दिया था करेंगे कथा, तो गए। पहले दिन शोभा यात्रा प्रवेश कर रही थी पंडाल, और जैसे ही शोभा यात्रा पंडाल के पास गई है, एक बादल आया काला, पूरी धूप निकली, एक ही बादल आया और अचानक पूरा वहां पर काले काले बादल, और पंडाल के ऊपर जो मूसलाधार बारिश हुई। छतरी लेके कुछ इधर भगे, कुछ उधर भगे, कुछ उधर भगे। भागवत जी के जैसे ही पंडाल में प्रवेश होने वाले थे, उससे पहले ही इतनी भयंकर आवाज हुई और विशाल पंडाल बीच से टूट करके नीचे खत्म। अब भागवत जी लिए यजमान जी खड़े, बोले महाराज जी अब। मैंने कहा भाई, इंद्र को जो भगाते हैं गिरिराज जी उठा के, उनके लिए तुमने मना कर दिया था कि उनको मत लाओ। वो आए होते नगर में तो ये नहीं होता। मैंने कहा अब कथा तो नहीं होगी, कथा नहीं होगी। मैंने कहा प्रारंभ हो जाए तो रुक नहीं सकती, 7 दिन होके ही रहेगी, और प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया है, अब कथा नहीं होगी। मैंने कहा अब 7 दिन के लिए आपको छुट्टी है, जो भी लगा है उसके लिए अब आप देख लो कैसे करेंगे। बहुत उनको ग्लानि हुई कि मैंने लाल जी के लिए मना क्यों किया। हमने कहा अब एक काम करो, अब आना वृंदावन, हमसे मत मिलना, सीधे लाल जी के पास जाना, कान पकड़ना, क्षमा मांगना और उन्हीं से कहना नाथ आप पधारो। मैंने कहा वो आएंगे फिर होगी कथा। फिर 1-1.5 साल बाद फिर लाल जी से उन्होंने प्रार्थना की, वो 1.5 साल बाद ठाकुर जी गए, तब कथा हुई फिर वहां पर। तो ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब आपके घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, नाचोगे, नृत्य ही करोगे। इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस मतलब आप ठाकुर जी को चाहते हो, और रास मतलब ठाकुर जी आपको चाहते हैं। यहां ठाकुर जी रास कर रहे हैं, गोपियों से रास करने का पहले ही मन बना चुके थे ठाकुर जी, मनश्चक्रे, और अब रास कर रहे थे। इतने में कामदेव आ गया। कामदेव को भगवान ने वहीं मूर्छित कर दिया अपनी सुंदरता से। बोले तुम मत आओ, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा है, देखने में तुमको कुछ और दिख रहा है, इसलिए बाहर रहो। कामदेव को मूर्छित कर दिया। रास करने लगे भगवान। हर गोपी के पास जा, मैं तू मुझको कहा बना के लाई? गोपी बोली मैं तो खीर बना के लाई। ला पवा दे, उसके हाथ से पावे। दूसरी गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? मैं तो पीताम्बरी लाई हूं। अच्छा मुझको पहना दे, उसके हाथ से पहनने लगे। कोई गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? अच्छा मैं तो आपके काजी शरबत बना के लाई, पिवा दे। ऐसे ठाकुर जी प्रत्येक गोपी को सुख दे रहे थे, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था। इतना सामिप्य ठाकुर जी का मिला कि गोपियों को मान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी श्रेष्ठ हैं, हम देवी देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो ठाकुर जी हमारे साथ ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये मान मुझे प्रिय नहीं, और मान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, बिलखने लगी, पूछने लगी, नहीं मिले ठाकुर जी। इसलिए भैया मुझे लगता है कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर जी को यह पता है कि अभी इसके चित्त में मान आ जाएगा मेरे आते। अरे हमारे घर कोई विशिष्ट संत आ जाए तो हमको मान हो जाता है। हमारे घर आए, हम कथा करा लेते हैं तो मान आ जाता है, हमने कथा कराई। हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो माना। अब स्वयं मथुराधीश चल करके आ जाएंगे, मान नहीं होगा हमको, तुरंत मान हो जाएगा। इसलिए हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी चलते नहीं, बोलते नहीं, हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जरा भी, प्रसन्न तो बहुत होते हैं वो हमसे, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं हिल गयो। हम लोग थाली रखते हैं ना ठाकुर जी का आगे, ठाकुर जी का मन तो होता है मैं कढ़ी पालूं, पकौड़ी पालूं, या मैं चावल पालूं, कितने जोर के बनाए, पर मन में सोचते हैं तोल के रख के गयो होगो, नेको कम है गए।
तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देगो, मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाए हो, मेरे ठाकुर जी ने आज चावल खाए। ये मान ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं।